आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस एक्चुअली ये क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और ये इसका एक स्पेशलिटी है कि ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसलिए इसको बोलते हैं क्या? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, या एक यहाँ पे अदर एक नेम मेंशन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी एक बार आप लोकेशन देख लीजिए डायग्राम में। एनसीईआरटी के डायग्राम में इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन में डायेनसेफेलॉन का पार्ट होता है, ठीक है। तो एक बार लोकेशन आपने देख लिया, देन इसके बाद से आप यहाँ पे देखो, इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डायेनसेफेलॉन, और डायेनसेफेलॉन इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। और ये क्या करेगा? इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। एक पॉइंट और है आपका, वो क्या है? एंड हाइपोथैलेमस जो है, इसकी ओरिजिन जो है मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, वो क्या था? एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है, ये चीज़ आपको याद करके रखना है। देन इसके बाद से सेकेंड पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इट इज़ अ कंसीडर्ड एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। देन इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? हाइपोथैलेमस के अंदर सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। जब भी आपको कोई न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की ग्रुप की बात होगी तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। ये याद करना होगा, न्यूक्लियाई। और ये क्या करेंगे? ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। और जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? आगे आप देख सकते हो यहाँ पे, दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। दैट मीन्स कि पिट्यूटरी हार्मोन से जो भी हार्मोन सिक्रीट होने वाले हैं या जो सिंथेसाइज होने वाले हैं, उनको रेगुलेट कौन करेगा? उनको रेगुलेट करेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छे से आप लर्न कर लो यहाँ पे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे हार्मोन जो है, हार्मोन यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यहाँ सिंथेसाइज कर रहे हैं, या तो यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूस कर रहे हैं या सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। तो इस सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को गवर्न कौन कर रहा है? गवर्न कर रहा है हाइपोथैलेमस। इसीलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। तो ये लाइन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस सर्व एज ए एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मतलब हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम को कनेक्ट करने का एक पार्ट है। और ये चीज़ आप कब इसको कंसीडर कर सकते हैं? जब इसको आप एनाटॉमिकली डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी के बेसिस पे जब आप डिस्कस करेंगे तब ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, हाइपोथैलेमस सर्व एज अ एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और ये चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मैं डिस्कस करूँगा कनेक्टिविटी बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। देन एक स्पेशल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपोथैलेमस एक्चुअली में ये हमारे ब्रेन का भी पार्ट है, और ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ सीएनएस एंड सीएनएस इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ सीएनएस, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा
एक्चुअली जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है कि हाइपोथैलेमस 2 टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये अच्छे से आप लर्न कर लो, ठीक है। ये 2 टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट होगा आपका रिलीजिंग हार्मोन, क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन, और सेकेंड जो होगा वो होगा इनहिबिटिंग हार्मोन्स, क्या होगा, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये फर्स्ट आपका क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन, और सेकेंड आपका क्या होगा, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये 2 टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन्स बहुत सारे हैं और इवन आपके इनहिबिटरी हार्मोन्स भी बहुत सारे हैं। जैसा रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में उसके अकॉर्डिंग रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेंशन क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जो होगा स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी सिंथेसिस को, ठीक है। इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस होने वाला है, उसकी सिंथेसिस पहले होगी और देन वहाँ से वो रिलीज़ होगा। और वो कौन सा पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज़ होगा, गोनेडोट्रोपिन। ये आप अच्छे से लर्न कर लो, मतलब कि इसके रिलीज़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। इसके रिलीज़ करने के लिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो हार्मोन है ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन है। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका यूज़ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है ऑन द अदर हैंड, ये रिलीजिंग हार्मोन्स डिस्कस किया मैंने, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन को, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। यहाँ पे ये मेंशन है कि जो हाइपोथैलेमस है ये एक पर्टिकुलर इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नेम है सोमेटोस्टैटिन। ये आप लर्न कर लो, ये क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। इट इज़ ए इनहिबिटिंग हार्मोन। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है। और ये क्या इनहिबिट कर रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, और जब नहीं प्रोड्यूस करेगा तो बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, तो इस तरीके से ये आपका इनहिबिटिंग हार्मोन भी यहाँ पे डिस्कस हो गया, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन इज ए इनहिबिटिंग हार्मोन्स एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ए रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। और दोनों का फंक्शन मैंने डिटेल आपको बता दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पासेस थ्रू एक्सॉन्स एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्चुअली होता क्या है कि हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स होता है और ये जो न्यूरॉन्स है हार्मोन्स को पास करता है, कहाँ पे, ये पास करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, ठीक है। किसके थ्रू पास करेगा, एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। और जब रिलीज करेगा तो वो नर्व एंडिंग से, मतलब जो नर्व का या न्यूरॉन का जो एंडिंग पार्ट है वहाँ से ये रिलीज करेगा, ठीक है। देन वेरियस अदर हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस आर TRH, ठीक है। क्या होगा, TRH, मतलब ये अदर मैं बता रहा हूँ आपको, अदर जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन्स है उसमें TRH है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं TSH RH, ठीक है। फुल नेम क्या है इसका, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ARH बोल सकते हैं या ACTH-RH बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। ये भी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है। इसका जो शॉर्ट नेम बनेगा वो क्या बनेगा, SRH-RGH-RH बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स आर ल्यूटोट्रोपिक आर लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, जिसका शॉर्ट नेम क्या बनेगा, PRH-LTH-RH, ठीक है। देन
प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, ये भी होगा आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। देन मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन्स होगा, ठीक है, ये एक्चुअली में इनहिबिटिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का नाम जो बताया, ये क्या है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है और ये रिलीजिंग भी है और इनहिबिटिंग भी है, ठीक है। और इसकी लिस्ट मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट करूँगा, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली रनिंग मैटर में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं एक लिस्ट आपके सामने शो करूँगा जिससे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं हार्मोन्स को, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को। देन नेक्स्ट पॉइंट है, दीज हार्मोन्स रिच द पिट्यूटरी ग्लैंड्स थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। ध्यान देना, पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू ये हार्मोन्स कहाँ भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की तरफ भेजेगा। एंड रेगुलेट द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंटीरियर एंड मेडुला एंड मिडिल लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। एंड रेगुलेट द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंटीरियर एंड मिडिल लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मतलब सीधा सा है कि जो हार्मोन जाएगा वो एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। इवन मिडिल जो पार्ट है, मिडिल पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, आपको मैं बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में एंटीरियर लोब भी होता है, पोस्टीरियर लोब भी होता है और इंटरमीडिएट और मिडिल लोब भी होता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स निकलेगा हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाएगा थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। तो जाने के बाद वहाँ पे करेगा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का इंटरमीडिएट और मिडिल लोब, इनके सिक्रीशन, मतलब यहाँ से जो भी सिक्रीट हो रहे हैं हार्मोन्स, उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से लर्न करिएगा, क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो, वो एक्चुअली में कनेक्टेड होता है न्यूरॉन से, ठीक है। डायरेक्टली वो कनेक्टेड होता है किससे, न्यूरॉन से। और जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स बताऊंगा तो वहाँ पे ये क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पार्ट कनेक्टेड है और किस तरीके से हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पार्ट कनेक्टेड है। एंटीरियर कनेक्टेड होगा थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम, और जो पोस्टीरियर होगा वो किससे कैसे कनेक्टेड होगा, वो कनेक्टेड होगा न्यूरल रेगुलेशन से, मतलब कि न्यूरॉन से ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से आप लर्न कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, आप चाहो तो मैं अभी भी बता सकता हूँ इसको। आप देखो यहाँ पे ये जो पार्ट आपका है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटीरियर लोब है, और ये जो पार्ट है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ठीक है। तो जो एंटीरियर लोब है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, क्योंकि पोर्टल सर्कुलेशन से हार्मोन्स जो हैं वो आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की तरफ आएंगे। इवन ये मिडिल जो पार्ट है, दैट मीन्स कि इंटरमीडिएट जो लोब है, वहाँ पे भी ये हार्मोन्स आएंगे थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन को मैं आगे डिटेल डिस्कस करूंगा। तो इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू क्या होगा, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी में जाएंगे, वो रिलीजिंग हार्मोन होंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होंगे, जैसा हार्मोन होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो हार्मोन प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब की अगर बात करें तो ये डायरेक्टली न्यूरॉन से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये न्यूरॉन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये कनेक्टेड हैं, ठीक है।